के देखिए, किताबों में ये बात कह रही है, जब जनाब अली अकबर करबला के मैदान में आए लोगों ने ये कहा है कि ये तो शबीह रसूल है। बात ये नहीं है कि हम कह दें, बात ये है कि दुश्मन कह दे। तो लोगों ने कहा ये तो शबीह रसूल है। तो जब शबीह रसूल है तो इससे जंग मत करो। लेकिन नहीं मेरे अजीज, यहाँ तक की रवायत होती है कि सिनान बिन नुमैर ने जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी मारी, ठीक है। और बर्छी जब जिगर में जनाब अली अकबर के लगी है तो सिनान बिन नुमैर ने उस बर्छी का फल तोड़ा। मैं मक्तल से आपको फजाइल सुना रहा हूँ, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ। और खैमे इमाम सैयद सज्जाद की तरफ रुख किया। तुम वक्त के इमाम हो, इमाम हुसैन की तरफ, इमाम सैयद सज्जाद कर रहे हैं, इमाम हुसैन का काम बिल्कुल बराबर है। और ये कैफियत थी कि सैयद सज्जाद के मंजर देख रहे, इमाम की निगाह में ये मंजर था। बहुत तवज्जो सुनिएगा, बंदगी क्या है। इमाम सज्जाद ने जब देखा कि मेरे भाई अली अकबर के सीने में इसने बर्छी मारी और बर्छी को तोड़ा और आसमान पर हाथ बुलंद किया और कहा देखो मैंने अपना मकसद पा लिया। ये बात गुजर गई, ये वाक़या गुजर गया, करबला वाक़या हो चुकी, सारी चीज़ें हो चुकी। लेकिन मेरे अजीज़ों, एक ऐसा अरसा आया, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैमा लगाए हुए हैं और अपने खादिमों से ये कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से रवाना होंगे। तो जो खादिमीन थे वो आए और आने के बाद उन्होंने इमाम से बताया, सरकार एक शख्स आया है जो बहुत ही तशना है और गुरसना है, यानी भूखा भी है और प्यासा भी है, हमने करना है उसको बुलाओ। इमाम ने उसको बुलवाया और इमाम ने खास तौर से दस्तरखान लगाया और इमाम ने फरमाया देखो इसे ताज़ी ग़िज़ा खिलाओ, उसको ताज़ी ग़िज़ा खिलाओ। दस्तरखान जब वो शख्स बैठा और खाना खाने लगा, उसकी नज़र इमाम सज्जाद, अब वो खौफज़दा हो गया, अब क्या करें। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने मुझे पहचान लिया हो। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम सज्जाद ने उसे खाना भी खिलाया, उसे पानी भी पिलाया, सैराब कर दिया और कहा तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारे पास सवारी नहीं है। इमाम ने कहा इसे सवारी दे। एक बताओ, वो शख्स कहता है लगता है आप मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते तो ना आप मुझे पानी पिलाते, ना ही खाना खिलाते और ना ही ये ज़्यादा सफ़र देते। तो इमाम सज्जाद ने कहा अंता सिनान नुमैर, तुम सिनान बिन नुमैर हो, तुम ही कातिल अली अकबर हो। थरथराने लगा वो, और जब आपको पता है कि मैं जनाब अली अकबर का कातिल हूँ तो आपने मुझे इतनी मेहमान नवाजियाँ क्यों की, इतनी खातिर तवाज़ो क्यों की आपने।
तो इमाम का जुमला सुनिए, इमाम सैयद सज्जाद का जुमला सुनिए, इमाम सैयद सज्जाद की बंदगी सुनिए। इमाम सैयद सज्जाद ने कहा, देखो हम में और तुम में यही फर्क है, करबला में हम तुम्हारे मेहमान, तुमने हमारी मेहमान नवाजी कैसे की कि तुमने मेरे भाई की जिगर पे बरछी मारी। ये हमारा दस्तूर है कि हमारे दस्तरखान पर अगर कातिल भी आ जाता है तो हम उसका एहतराम करते हैं। ये सलवात भेजे मोहम्मद बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज। सीरत अपनाइए, आप अहले बैत से अपनाइए। अच्छा, छोटी सी मिसाल ले लीजिए आप, हम बहुत अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं आप? किस चीज़ में अच्छे हैं? अरे हम फला से अच्छे हैं, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ता। देखिए, मुकाबला तकाबुल जो होता है वो बराबर वालों से होता है, पस्त वालों से नहीं होता। क्यों? चूंकि परवरदिगार आलम ने कुरान में ये ऐलान किया है कि हमने दो जानवर पैदा किए और दोनों जानवर के गले में रस्सी डाली, लेकिन एक जानवर की रस्सी हमने उसके गले में लपेट दी है और एक जानवर की रस्सी मैंने अपने हाथ में ले रखी है। तो जो मेरा मुती होगा, जो मेरा फर्माबरदार होगा, जो मेरी बंदगी करता है, उसकी रस्सी मेरे हाथ में होती है, और जो मेरा मुती नहीं होता, मेरी इबादत नहीं करता, तो अल्लाह क्या कर रहा है, मैंने उसकी रस्सी को उसके गले में डाल दिया है। गोया यूं कह दूं कि उसे अल्लाह ने मोहलत दे दी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद उसे मोहलत दी है कि शायद अब कर जाए। और रावी तफसीर मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा कि जो लोग कल मजरा हैं, जो लोग मुस्लिम घास फूस के मानंद हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, गोया वो चलती फिरती लाशें हैं। इंसान को पहले ये तो साबित करना है कि वो जिंदा है कि जिंदा नहीं है। अगर जिंदा है तो उसके अंदर बंदगी पाई जानी चाहिए, और अगर जिंदा नहीं है इसका मतलब क्या है, वो चलती फिरती लाश है। आप कुछ भी कह लीजिए, वो सुधरने वाले नहीं है। एक सवाल भेजने मावाले मेरे अजीजों, याद रहे बंदगी बहुत ही अहम शय का नाम। बंदगी कैसे पैदा होती है? अपने अंदर आप नमक पैदा कीजिए। अफसोस का मकाम है कि इंसान आज़ादारी की तरफ तेजी के साथ जा रहा है, रात भर शब्बेदारी कर रहा है, रात भर नौहा पढ़ रहा है, अज़ा खाने की तरफ जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। अज़ा खाना किसने आबाद किया? मजलिसें किसने आबाद की? कहा जनाब ज़ैनब ने। बानिए फर्शियाज़ा जनाब ज़ैनब है, हाँ जनाब ज़ैनब है ना। इमाम हुसैन शब आशूर अपनी बहन जनाब ज़ैनब को बुलाते हैं और एक जुमला कहते हैं, अजीब जुमला। कहते हैं, बहन ज़ैनब तुम मुझे नमाज शब में ना भूलना। ला तंसानी बिस्सलातिल लैल, ए मेरी बहन तुम मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। हमारे हाथ खुले हुए, हम आज़ाद हैं, फिर भी हम इबादत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इमाम सैयद सज्जाद के हाथ
बंधे हुए, जंजीर है, कैदी हैं, लेकिन किसी मौलवी ने कभी ये लिख दिया हो सैयद सज्जाद की नमाज नौजुबिल्लाह कज़ा हो गई हो। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नमाज़ शब याद रहे, बंदगी से हमें आज़ादारी को लेना, मुतीये अहले बैत होकर के हमको आज़ादारी को लेना। और मुती कब इंसान होता है? जब इंसान वाजिबात पे अमल करता है। वाजिबात पे अमल करने के लिए इंसान को खुद ये चाहिए कि अगर हम मौला हुसैन को मान रहे हैं तो मौला हुसैन की भी माने, वरना मेरे अजीजों असलन हम सिर्फ या हुसैन कह के जाके सो जाए तो क्या मौला हमको पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वाजिबात हमसे छूटे हुए हैं, तर्क हुए हैं। हम गौरी फिक्र नहीं करते इमाम ने कहा क्या, इमाम का मकसद क्या है। बस एक जुमला क्या, साइल आता है मदीने में इमाम सज्जाद की खिदमत में और कहता है मौला हमने सुना है करबला में आपके बाबा से जंग हुई थी। इमाम ने फरमाया कहना क्या चाहते हो? कहता है कि मौला इमाम सज्जाद से आप बताइए करबला में जंग हुई तो जीता कौन? जीता कौन? ज़हनियत देखें आप, अब पैगाम देखिए। तो इमाम सज्जाद ने कहा तुम मुसलमान है? कहा हाँ। एक काम कर, मस्जिद चला जा, अजान कर, अकामत कर और 2 रकात नमाज पढ़ और वापस आ। वो जाता है मस्जिद, अजान कहता है, अकामत देता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है और पढ़ने के बाद आता है फिर इमाम सज्जाद के पास और कहता है मौला अब बताइए, अफसोस की बात है तू नमाज पढ़ के आ भी रहा है और ये भी पूछ रहा है कि कौन जीता, मेरा बाबा हुसैन जीता या यजीद जीता। याद रहे, अगर अजान से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आए तो मेरा बाबा हुसैन अगर नमाज कायम है तो हुसैन का मकसद कामयाब है, और अगर नमाज कायम नहीं है, सैयद सज्जाद दलील दे रहे हैं, अगर नमाज कायम है, मस्जिद आबाद है तो हुसैन का मकसद आबाद है। वरना मेरे अजीजों तारीख तो गूंगी बहरी है, तारीख ये लिख देती कि हुसैन गए थे, कत्ल हो गए दीन पर, मोहम्मद का नवासा कत्ल हो गया, दीन बच गया। जब दीन बच गया तो दीन दिखना भी तो चाहिए, दीन दिखेगा कहाँ? सैयद सज्जाद ने कहा जब तक मस्जिदें आबाद हैं मेरे बाबा का मकसद आबाद है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहीरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।